parents. My name is Dr. Ankit. I am consultant pediatrics and neonatologist at Cloud9 Hospital, Sector 47, गुड़गांव। तो आज की पाठशाला में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है वैक्सीन। सो व्हाट आर वैक्सीन्स एंड व्हाई डज द चाइल्ड नीड वैक्सीन्स? So vaccines are biologically active compounds which contain a bacteria or a virus or part of these organisms that are introduced in the body by which a child develops immunity regarding certain diseases without actually falling sick. Now how do these vaccines work? They work on the principle of immune memory principle. Like when an infection comes in our body, हमारी body उसको as a foreign invader identify करती है, उसके खिलाफ एक इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करती है जिसमें एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं और जो कि इफेक्टिवली जाके उस जर्म्स को कंट्रोल या किल करती है। व्हाट आर द डिफरेंट शेड्यूल्स दैट वी नीड टू फॉलो टू गेट आवर चाइल्ड वैक्सीनेटेड? तो इन इंडिया वी फॉलो जनरली 2 शेड्यूल्स, दैट इज़ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एंड IAP यानी इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक शेड्यूल। जो NIS यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, इसमें जनरली जो बेयर मिनिमम बेसिक वैक्सीन्स हैं उनको दिया जाता है। जनरली इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर फॉलो किया जाता है। जो IAP वैक्सीनेशंस हैं उसके अंदर सर्टेन एक्स्ट्रा और ब्रॉड कवरेज होता है विच इज़ द बेस्ट पॉसिबल कवरेज दैट इज़ प्रेजेंट फॉर आवर कंट्री एंड इट हैज़ सर्टेन मैंडेटरी एज वेल एज ऑप्शनल वैक्सीन्स जो कि हम अपने चाइल्ड को अवेल करा सकते हैं। ये दोनों वैक्सीन्स जनरली बर्थ से लेके 15 साल तक की उम्र तक बच्चों को दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं, क्या सारी वैक्सीन इंजेक्शन के फॉर्म में ही लगती है? The answer is no. Not all vaccines are given as an injection form. Some are also available in oral form, like polio, cholera, rotavirus. और कई बार मल्टीपल डिजीज़ के खिलाफ एक सिंगल कॉम्बिनेशन वैक्सीन होती है जो कि कई बार बच्चों को एडमिनिस्टर करी जाती है जिससे कि नंबर ऑफ शॉट्स कम होने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई नीड टू एड्रेस इज व्हाट कैन बी डन इन केस अ वैक्सीनेशन डोज इज मिस्ड या फिर डिले हो जाता है। अगर मान लो वो डेट मिस भी हो जाती है, देन एज सून एज वी रियलाइज वी शुड कम एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर रिगार्डिंग आवर मिस्ड वैक्सीनेशन विजिट और हम उसको लगवा सकते हैं एंड कैन कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द शेड्यूल। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई नीड टू एड्रेस इज, जो बहुत फ्रिक्वेंटली पेरेंट्स पूछते हैं, आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज वैक्सीन्स? येस, देयर कैन बी सम साइड इफेक्ट्स जो कि माइल्ड साइड इफेक्ट्स कहा जाएगा, जैसे कि फीवर, पेन एट द इंजेक्शन साइट, इरिटेबिलिटी या swelling, redness. Generally the good thing is these side effects are very short lasting जो कि मैनेज किए जा सकते हैं OPD बेसिस पे। कई बार पेरेंट्स के दिमाग में ये शंका होती है, सर इज़ देयर एनी रिस्क ऑफ ऑटिज़म, क्या मेरे बच्चे को न्यूरोलॉजिकली ये कोई इम्पैक्ट तो नहीं करेगा? द आंसर इज़ दिस हैव एब्सोल्युटली नो रिलेशन टू ऑटिज़म एंड कैन बी सेफली गिवन टू आवर चाइल्ड because it has been research proven that there is no such association with the vaccines. So what are the things that we need to remember when we are taking our child for a vaccination shot to the pediatrician next time? So firstly, we should always take medical records. जो भी हमारा vaccination file या card है उसको हमें डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाना चाहिए so that we can get a full record that what vaccines has been given to our child and what are pending. Secondly, we should always tell the pediatrician, are there any past reactions due to prior vaccination or in previous visits that child has suffered from? That will help us in picking up the appropriate vaccine for our kid. Thirdly, we should also tell our doctor, is there any history of allergy in our kid so that doctor can choose the right vaccines for our child. कई बार क्या होता है, अगर हमारे बच्चे को कोई फीवर, इन्फेक्शन या कोई रिसेंट ऑनसेट इलनेस होती है तो समटाइम्स पीडियाट्रिशियंस हमको वैक्सीनेशन डिफ़र करने के लिए बोलते हैं। So that's why we should always inform the doctor prior to getting vaccinated so that we can take an informed decision. And if you have any of the following symptoms, say high grade fever, child being unresponsive post vaccination or very dull, or child being crying excessively, say for more than 3 hours, or any generalized body rashes or any abnormal movements, you should immediately come to the hospital or inform your pediatrician. So do remember, strong kids ensure a safer future. So vaccinate today for a safer tomorrow.